कश्यप जी त्रिमंत्र फॉलो करिएगा। कश्यप जी। हाँ जी, एक हाँ जी, जय सच्चिदानंद। रेडी? हाँ जी। नमो वीतरागाय। नमो वीतरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्रायाणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोय सव साहुणम। नमो लोय सब साहुनम। ऐसो पंचन मुकारो। ऐसो पंचनमुक्कारो। सवपावपणासनो। सब पावपनासनो। मंगलाणं च सवेसिं। मंगलानम च सवेसिम। पद्मं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलो, बोलिए हेमा बहन। कश्यप जी आपके पास फिर आते हैं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। આપણે એક દિવસ કનુ દાદા શૈલેષ વિનેતા સત્સંગ કરતા હતા, તમને યાદ હોય તો. એમાં આલોક, પરલોક અને ચિદાકાશ. ચિદાકાશમાં આત્મા હોય? चिदाकाश એટલે આપણને જે ગયા જન્મ मतलब यानी वो नहीं, चिदाकाश यानी हमारा आत्मा का क्षेत्र। अच्छा, तो આપણે જે ગયા જન્મની ફિલ્મ લઈને આયા છે તેમાંથી વિચારો ફૂટે છે અને એ જે બધું થાય છે ચિત્તમાં, वो सब रिलेटिव है, वो सब व्यवहार है, वो शुद्ध चित्त के बाहर है। हाँ बराबर है, वो चित्त के बाहर, बट चित्त जो जाता है वो उसको चिदाकाश बोलते हैं कि उसके नहीं, वो पीछे जो जो जाता आता है वो चिदाकाश चिदाकाश नहीं है, जो नहीं जाता है वो चिदाकाश है। नहीं जाता वो चिदाकाश है। जरा एग्जांपल आपो ने। जो चित्त जाता है वो भटकता चित्त है, भुगतान वाला चित्त है, वो भुगतान करवाता है। चिदाकाश यानी शुद्ध चिद्रूप, वो मेरा स्वरूप है। अच्छा। उसमें वो प्रकाश स्वरूप ऐसा है कि इसमें ये भटकता चित्त प्रकाशमान होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो कहाँ जाता है कि इधर जाता है उधर जाता है, वो सब पता चलता है। तो जो जहाँ जाता है वही तो मालूम होता है सब, पर उसमें जो जागृति रहती है वही साइंस है, बराबर है? जागृति रहने का मतलब क्या है? अभी बीच वाली स्थिति में वो जागृति क्यों महत्व की है? क्योंकि उससे हमें हमारी गलतियां पता चलती है और हम उसको सुधारते रहते हैं। जितनी गलती सुधर गई उतना चित्त शुद्ध हुआ। चित्त शुद्ध हुआ यानी अशुद्ध चित्त उतना खाली हो गया। ये समझ में? शुद्ध चित्त होने के बाद ये अशुद्ध वाला, अशुद्धि वाला जो चित्त है वो खाली होता जाता है, वो पूर्ण खाली हो जाता है, फिर शुद्ध चित्त रह जाता है। तो અત્યારે આપણી અંતસ્કરની મારી હેમાબેનની પરિસ્થિતિમાં એવું अंतस्करण वो દેખાય, सब रिलेटिव में है, मालूम है वो तो हमको व्यवहार, 100% मालूम हो गया है, वो रिलेटिव है, नहीं कभी सुख नहीं देता, सब होता है, पर फिर भी
जीना पड़ता है, तो उसमें जो देखने का चीज है वो हिसाब जो आता है उसमें जो चिदाकाश रहते हैं वही साइंस है। चिदाकाश का मतलब क्या होता है कि उसको अच्छे से देख सकता है, देख लेता है। क्लैरिटी चौख्खी देखा है। हाँ, वो जितना मेरापन नहीं है उतना आप देख सकते हैं, अलग है। लेकिन मेरापन है तो वो जो भी सारा व्यवहार है ना वो भुगतान वाला है। हाँ, सारा वो खराब बहुत भुगतान वाला है। सारा व्यवहार भुगतान वाला है। और सारा व्यवहार उसको, भुगतान वाला है। हाँ, क्योंकि कोई भी संयोग का अंतिम परिणाम भुगतान है, अच्छा अच्छा। लगा या बुरा लगा। और वो अच्छे बुरे में अलग नहीं रह पाते, उसके उस भुगतान के भुगतने वाले बन जाते हैं अजागृति से। तो कितनी बड़ी जागृति रखनी पड़े। तो रखना नहीं है, क्योंकि ऐसा मिला है कि वो सहज में रहेगा। लेकिन वो मेरापन है ना, वो मेरापन हमें हमारी जागृति पर आवरण लाता है। अच्छा, मेरापन क्या करवाता है, जो भुगतान मेरा नहीं है वो मेरा मनवाने पर उस भुगतान का भुगतने वाला मैं बन जाता। मैं जो बन जाता हूँ वही में क्लैरिटी चाहिए, बराबर। जैसे कि सब गाड़ियां पार्क की है, बोले कि वहां पर एक दीवार टूट गई और 10 गाड़ी टप गई दीवार के नीचे। तो आप अरे हम तो वहीं पर पार्क करते हैं, तो यहाँ से आप टेंशन करते हैं मेरी गाड़ी गया है, मेरी गाड़ी गई है। लेकिन जब आप नीचे जाते हैं तो वो बेबी को पार्क करने बोला था, बोले मम्मा वो उधर जगह नहीं थी कल रात को, तो मैंने इधर पार्क कर दी है। हाँ, बच गया। समझ में आया? तो मेरी गाड़ी हाँ, बच गई। और जो गाड़ी आपके जैसे ही थी दूसरों की, तो वो डब गई। लेकिन उसे पता चला, कोई आया तो बोले आपकी गाड़ी डब गई, बोले, क्योंकि वो जानते हैं आपकी गाड़ी क्या है, कौन सी है। लेकिन ऐसी 2-3 गाड़ियां थी। आपकी जो गाड़ी है वो तो अलग से पार्क किया था कल। समझ में आया? और हाँ, जब पता समझ आया। चला कि वो मेरी गाड़ी नहीं थी तो तुरंत असर बंद हो जाता है। समझ में आया? गाड़ी को तो नुकसान हुआ, लेकिन जब पता चला कि वो मेरी गाड़ी नहीं थी तो असर बंद हो गई। गाड़ी को तो नुकसान हुआ, यानी उसका संक्षिप्त में मतलब क्या है, भुगतान आता है लेकिन जब पता चलता है कि वो भुगतान मेरा नहीं है, मैं उस भुगतान का भुगतने वाला नहीं हूं। लेकिन ये वाणी है ना, हमारी वाणी, वो बहुत, क्या बोले, पॉजिटिव छे, पॉजिटिव। उस कनेक्शन वाली वाणी है। मुक्त वाणी, अच्छा, यानी कि वो ये वाणी की स्पष्टता हमें कर लेनी है। वो बोलती मुझे नहीं अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा, मुझे ये हुआ, मुझे वो हुआ। तो समझ में? वाणी जड़ छे इतना मटे। वाणी जड़ वो अलग बात है। लेकिन वाणी इस तरह से जब निकलती है तब हमें समझ लेना होता है कि ये जब मेरा मेरा कहती है तब वो मेरा नहीं है, अच्छा, अच्छा, वो हेमा बेन का बराबर है। छे, और मैं बराबर छे। हेमा बेन नहीं हूँ। अभी मुकुल भाई बोलते कि मेरी कमर बहुत दुखती है, तो आपको पता चलता है ना कि वो तो मुकुल भाई की कमर दुखती है, उसका दुख आपको नहीं होता है। बराबर। लेकिन जब आपकी कमर दुखती होती है तब जब आप वैसा ही बोलेंगे कि मेरी कमर दुखती है, दोनों का आवाज सेम है, मेरी कमर दुखती है, तब आपको असर होती है। और तभी भी अगर आपको पता चलता है, तो मुकुल भाई बोलते मेरी कमर दुखती है, तो आपको पता है कि मुकुल भाई की कमर दुखती है। और जब हेमा बेन बोलते कि मेरी कमर दुखती है, तब आपको पता चलता है कि वो हेमा बेन की कमर दुखती है, मेरे कमर ही नहीं है तो दुखेगी कैसे? अच्छा, वो तो शुद्धात्मा पद में आई ये जाएगी समझ में आया? हाँ, आ गया। तो ये वाणी के क्या बोले, कक्षा में, वाणी के लेवल में हमें
जागृत रहना है। वो जब मेरा मेरा बोलती है तब हमें समझ लेना है कि वो किसके बारे में मेरा बोलती है। शुद्धात्मा के बारे में मेरा बोलती है। जैसे कि जब वाणी बोलती कि मैं शुद्धात्मा हूं, तो वो मैं कौन हूं? जी हेमा बन जाए। वो हेमा नहीं है, वो मैं हूं। शुद्ध वाणी तो बात वही निकलती है, शब्द वही निकलता है, मैं शुद्धात्मा हूं। और बोलते हैं मैं अनंत ज्ञान वाला हूं, मेरा पैर दुखता है। तो ये जब मैं अनंत ज्ञान वाला हूं, तब वो शुद्धात्मा है। और जब ये बोलती है कि मेरा पैर दुखता है, तब आपको पता चल जाना चाहिए कि वो हेमा बेन का पैर दुखता है। એ સ્થિતિ આવે जब मैं ત્યારે शुद्धात्मा हूं દાદાજીની बोलते तो દશા वो થાય, हेमा बेन બરાબર છે? शुद्धात्मा नहीं है, वो मैं शुद्धात्मा हूं। બરાબર છે समझ में आया? એને આજે રાતના આખો દિવસ એક ચિદાકાશનો સત્સંગ જે કરેલો કનુ દાદાએ, બહુ ટોપ લેવલનો સત્સંગ હતો. આ દીપકાને પણ એ સત્સંગમાં મને हमारा સમજણ નથી हमारा પડતી. इस तरह से ये उसे अवकाश, ऐसा आकाश क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो अवकाश समान है। અચ્છા वो दोनों अवकाश समान ही है, लेकिन ये जो अवकाश है उसमें आपको भुगतान होता है, और यहाँ पे भुगतान नहीं होता है। ये भुगतान को અચ્છા देखता है और वो भुगतान को भुगतता है। અચ્છા दोनों चित है, અચ્છા यानी दोनों ज्ञान दर्शन है, लेकिन एक स्वाभाविक है, एक विभाविक है। અચ્છા स्वाभाविक तो ज्ञान दर्शन ત્યાં भुगतान करवाता है, વિભાવિક ને સ્વાભાવિક ત્યાં સુધી આપણે विभाविक ज्ञान સેપરેટ दर्शन રાખવું પડે. वो सेपरेट है, लेकिन उसको समझना બરાબર पड़ेगा છે, कि પણ वो सेपरेट આપણે है। ત્યાં સુધી પુરુષાર્થ કરવો પડે. समझने का ही पुरुषार्थ है, दर्शन हाँ, का ही ना समझने का पुरुषार्थ करना पड़ता है. पुरुषार्थ है, दर्शन का। एक वो विचार आया सारी रात, वो चिताकाश का प्रश्न आया तो मैं सारी रात जागी। और 4:30 बजे तो मैंने देखा 5:30 बजे आएगा सत्संग में, पूछूंगी पूछूंगी पूछूंगी. हाँ, लेकिन मैं रात भर जागी करके बोलते हैं, तो हमें समझ लेना है कि कौन रात भर जागा। वो तो मालूम है हेमा तो नहीं, यानी वो इस तरह से उसमें पता है प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जहां पर वो असर स्पर्श कर जाती है ना, हाँ उसमें थोड़ी असर हो जाती है। अच्छा वो असर की असर होती है, हाँ बराबर છે. असर की तो असर. ये असर की नहीं होती है असर। उसमें अच्छा आप अलग रहे, बात है अच्छे से। अच्छा हम्म, જય સચ્ચિદાનંદ, સરસ જવાબ આપ્યો. जय सच्चिदानंद। दादा की बात ही ऐसी है, क्योंकि उन्होंने जो विज्ञान खुला किया है, वो स्व पर का परफेक्ट भेद बताया है उन्होंने। यानी एक भुगतान वो 5 इंद्रिय का भुगतान है, और एक भुगतान वो अतीन्द्रिय ज्ञान से का भुगतान है। वो स्व संवेदन शक्ति खुली करती है, और ये भुगतान खुला करता है। समझ में आया? समझ में आया. ये इसलिए दादा ने भुगतान बोला था ना कि ये जब भुगतान स्व संवेदन शक्ति को नहीं पहचानता। 5 हम्म, इंद्रिय का भुगतान स्व संवेदन शक्ति को नहीं पहचानता। वो परमानंद को नहीं स्पर्श कर सकता, लेकिन परमानंद इसको जान सकता है अच्छे से। यानी शुद्ध चित अशुद्ध चित को समझ सकता है। अ- शुद्ध चित शरीर के बाहर जाता नहीं है, अशुद्ध चित बाहर जाता है। बाहर जाता है. हम्म। बराबर છે बराबर છે. वो कैलिफोर्निया छोटी बिटिया रहती है ना, तो वहां भी चले जाता है। वो मेरी पिंकी याद आ गई कर। नहीं नहीं बोलता है, "अरे मैं पिंकी नहीं हूँ, आई एम ब्रेंडा।" કોઈ યાદ આવે એવું છે નહીં. અત્યારે તો ફોકસ બધું મુકુલભાઈ પર ને હેમા ઉપર છે, બાકી બીજું કોઈ ફોકસ નથી. करेक्ट, इसीलिए 1 और 2 बोला ना, 3-4 तो अपनी जगह पे। રાઈટ जय सच्चिदानंद। કે આદર્શ પત્ની બનવું છે, આદર્શ મારો એક્ઝામ્પલ રહે એવું બનવું છે. करेक्ट, परफेक्ट। जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ. कश्यप जी।
जय सच्चिदानंद सबको, जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। शेयर का वो दिया है आपको। ये पद है अमृत वाणी निजवानी मानो सीढ़ी 26। हाँ, इसमें ये है अप्राप्त कर्मणि गढ़बांझ पर भव, प्राप्त उदय न भोगवे वैभव। ये जो कहना चाहते हैं इसमें कि ये कहना चाहते हैं कि इसमें कि अपराध के लिए मानसिक श्रम करते हैं, ऐसा कुछ कहना चाहते हैं। एक मिनट, मुझे गढ़बांझ जो होता है वो मेंटल। हाँ, एक मिनट, ये सीढ़ी कौन सी है? ये सीढ़ी 26। ओके, 26। अच्छा, ओके। पहले तो ये अमृत बानी की मिजबानी समझ गए ना? मिजबानी का मतलब क्या होता है? मेजबानी वो बताया था उन्होंने, मेजबान जो होता हाँ, है, मेजबानी जो बताया था उन्होंने कि जो हॉस्पिटैलिटी होती है मेजबानी, अमृत वाणी हॉस्पिटैलिटी, के। पार्टी, यानी मजा करते हैं, उसका हाँ उसका उसका आनंद लेते हैं। हाँ। तो ठीक इसलिए वो है। प्रभुए भूख्या ने भानु, मतलब कि वो हॉस्पिटैलिटी की बात कर, मतलब दादाजी की बात कर रहे हैं कि समझ उन्होंने अपने बानी, अपनी वो अभी वाणी समझ। वाणी की जो है वो बहुत अच्छे, बहुत खुले दिल से दी, ऐसा कुछ समझ में सही आता है। समझ प्राप्त करने के लिए मैं भूखा था हाँ। और वो मुझे मिला, ऐसा। हम्म। और बोले कि वो पूर्व का पुण्य की कृपा है जिससे मुझे ये मिला है। सर्वज्ञ के पास मुझे नगद मिला है। अभी अप्राप्त कर्म की गढ़बांझ यानी होगा नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, ऐसा जो होता है अप्राप्त है। उसके लिए जो कुछ ऐसे होता है उससे परभव का कर्म बनता है, नया कर्म बनता है। समझ में आया? उससे जो है नया कर्म कर्म इसीलिए बनता है। परभव बोला। परभव यानी दूसरे भव में उसकी असर आती और प्राप्त उदय का है। हाँ, भोगने से जो है वही- वो वो वैभव प्राप्त मिलता है। प्राप्त प्राप्त कर्म का, यानी अभी जो भी कर्म का फल आता है, कर्म फल देते हैं, उसको अच्छे से वैभव यानी जान लेने पर उसकी असर नहीं होती है, उसके उसके वैभव में रहते हैं, यानी उसको उसको अच्छे से उसका उपयोग कर लेते हैं, मुक्त होने के लिए देख लेते हैं। वैभव वो होता है ना कि जो सत्ता, वो मतलब सत्ता होती, सब सत्ता होती है। वैभव का मतलब ये होता है। वैभव यानी ग्लोरी, या उसकी हाँ। उसकी उस, उसका उसकी मजा लेने का। अच्छा, महिमा। हाँ, हाँ। हम्म। तो मतलब वो क्यों प्राप्त उदय वैभव में क्यों रहते हैं तो। बताया? वैभव क्यों बताया? क्योंकि वो मुझे मोक्ष का अनुभव करवाता है, मुक्ति का अनुभव करवाता है, वो मुझे मुक्ति के नजदीक ले जाता है। अच्छा, प्राप्त उदय में रहते हैं तो वो तब ऐसा होता है। तो ये ज्ञान नहीं होने पर भी ऐसा होता है। नहीं, अच्छा। तो ज्ञान ज्ञान का परिणाम है ना, यानी ज्ञान का परिणाम, यानी वो वाणी सुनी है ना पितरा की, हाँ। उसका परिणाम है। फिर ये है सुप्त चेतन ने आगे डोलू, जागृति ज्योति ने उज्जवल भानु। ये वानु क्या होता है? वानु क्या होता है? बहना बहना। बहना। हम्म। तो ये बोले सुप्त जागृति को आज जो हिलाकर जो है जगाओ और हाँ, जागृति करने वाली जागृतिक ज्योति नु उज्जवल वाणु, यानी ज्योति। उज्जवल बहना, उस तरफ प्रकाश की ओर बहना, अच्छा। प्रकाश की ओर जाना। अच्छा। फिर जीवों ने
जीवो देवो सूत्र ने लहानु वन मूल आपू ने मुख मकान मलकानु। मलकान। उसका क्या मतलब, जीवों ने जीवा दो सूत्र का, ये जो सूत्र है ना, 12 सूत्र है, जीव और जीने दो करके, ये ख्याल है? हाँ, तो ये मतलब ये महात्मा के लिए कि जनरल बताया? नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा बताया है कि ये जो बताया है ना, ये जो सूत्र है, हाँ। वो उसका वो मुझे गिफ्ट के जैसे मिला है, वो मेरी समझ में आ गया। क्योंकि शुद्धात्मा दृष्टि से रहने पर, शुद्धात्मा दृष्टि से रहने पर मैं भी शुद्धात्मा हूँ, सामने वाले भी शुद्धात्मा है, मेरी दखल बंद हो गई। तो ये तो इन जनरल बोलते हैं ना, जियो और जीनो दो। नहीं, वो जो ये बानी के उसमें मुझे ये सूत्र भी मिला है ऐसा करके। अच्छा, ये समझ सूत्र भी के मिला है। साथ, समझ के अच्छा। साथ, और बिन मूल यानी बिना कोई मूल्य मुझे मिला है। इसीलिए अच्छा। ऐसे जो मुफ्त मिलता है तो हम खुश हो जाते हैं ना। मतलब कि वो कि तो ये यही कहता है ना कि महात्मा के जो संदर्भ में ये आता है ना कि जियो और जीनो दो, मतलब क्या महात्मा के संदर्भ में क्या वो तो आता है? एक एग्जाम्पल दिया है, जियो और जीरो तो सबके लिए लागू पड़ता है, लेकिन समझ में आया ये जो सूत्र जो वितराग भगवंतों ने बोला है, वो वितराग की वाणी सुनने पर मुझे समझ में आया कि वो सूत्र का जो मर्म है वो मुझे समझ में आने पर मुझे वो पक्का अनुभव में आया। इसीलिए वो बिना मूल्य ये मेरी समझ में मुझे समझ मिली है, इसीलिए मैं खुश होता हूँ। फिर ये है जवेरी नी मोल नी हीरा नो दोष नथी, दृष्टि नी भूल कहा तो किस्मत कानू, हलदर नी गांठे गांधी कहवानो। ये क्या होता है हलदर नी गांठे? इसका मतलब क्या है, थोड़ा कुछ समझ में आ गया, थोड़ा कुछ जान लिया, थोड़ा कुछ समझ में आ गया, तो जैसे वो मान लेते मैंने सब कुछ जान लिया करके अपने आप। गांधी का मतलब क्या है कि कुशल, वो जो क्या बोलते हैं ये गांधी, ये वो जो बेचने वाले होते हैं ना, ये जो बेचते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हल्दी वगैरह सब बेचते हैं ना, वो जो कंसारी होते हैं, बोलते ग्रोसर होते हैं। ग्रोसर, हाँ, ग्रोसर जो अच्छे से अच्छा सब कुछ जानता है, लेकिन केवल एक हल्दी बेचने वाले अपने आप को ग्रोसर मान लेते हैं, ऐसा है। यानी कुछ थोड़ा ही जान लिया और मैंने सब कुछ जान लिया ऐसा करके मानना, उसको बोलते हैं। अच्छा, तो वो मतलब उसकी दृष्टि की भूल है, ऐसा कहना चाह रहे हो? हाँ, तो दृष्टि की भूल है ना, पूरी दृष्टि हुई नहीं है। हाँ, दृष्टि की भूल, यानी थोड़ा समझ में आ गया और समझ लिया कि जैसे मैंने पूरा समझ लिया। हाँ, अच्छा, ठीक। फिर ये है ज्ञानी प्रकृति स्वीकृति स्वकृति, यानी कि स्वीकृति। स्वकृति पहले, यानी वो शुद्धात्मा में ही क्रियावंत है, और शुद्धात्मा में क्रियावंत होने पर उनकी जो प्रकृति है वो सभी को स्वीकार होता है। स्वीकृति, स्वकृति होने के कारण बाहर की प्रकृति है वो स्वीकृति, यानी सबको एक्सेप्टेबल होता है। मतलब नहीं, फिर से बताएं, आप क्या बताएं? ज्ञानी प्रकृति स्वकृति क्रिया ही है, प्रकृति क्रियाशील है। लेकिन ज्ञानी स्वकृति में, ज्ञान क्रिया में रहने पर, उनकी प्रकृति सहज हो जाने पर वह सभी स्वीकृति को स्वीकार होते हैं, उनका व्यवहार स्वीकार होता है, कोई उनका विरोध नहीं करते। स्व आत्मन संस्कृति स्वयं सुकृति, सुकृति, स्वात्मन संस्कृति, यानी आत्मा के पक्ष में जैसे हमारी प्रकृति हो जाती है, यानी शुद्धात्मा के लक्ष्य वाली, वो स्वयं सुकृति है, यानी वो उसका माप, उसका प्रमाण देती है शुद्धात्मा का।
कि यहाँ पर आत्मा है, यहाँ पर संस्कृति क्या बताते हैं यहाँ आत्मा का संस्कृति यानी कल्चर्ड। अच्छा, तो स्वात्मन यानी आत्मा के संबंध में जो कल्चर्ड हो जाते हैं, कल्चर हो जाने मतलब कि वो उसमें उसमें उसका उपयोग कर संस्कारित हो जाते हैं, संस्कारित हो जाते हैं। अच्छा। हाँ। तो स्वयं वो सुकृति क्या स्वयं सुकृति यानी वही आत्मा का प्रमाण देती है, जैसे आत्मा का प्रमाण देती है। अच्छा, सुकृति, सुकृति का क्या अर्थ होता है वैसे? सुकृति, सुकृति यानी हमारी प्रकृति, हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि किसी को भी दुख नहीं होता है। सु अच्छा, यानी जब क्रिया जो सब होती है वो सु यानी पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव होती है। और स्वयं, स्वयं क्यों बोला स्वयं? वो ये स्वात्म संस्कृति है, वो स्वयं सुकृति है। अच्छा, स्वयं, यानी जो ये आत्मा के लक्ष्य से संस्कारित होते हैं, तो वो सब क्रियाएं वो खुद सु यानी राइट पॉजिटिव है, वो सब पॉजिटिव होती है, चाहे व्यवहार में हो चाहे निश्चय में हो, दोनों में, है ना? राइट। तोलान मतलब कि आत्मा की हाजिरी से सब होता है, तो इसलिए कोई उसमें हाजिरी के नहीं, आत्मा के ज्ञान से होता है। हाँ, तो उसमें कोई आत्मा की हाजिरी तो सभी जगह पे है, तो उसमें कोई मतलब कोई रुकावट नहीं आती है, अंतराय नहीं आते, इस तरह से मतलब सुकृति होती है, ऐसा? नहीं, जहां पर आत्मा के लक्ष्य से जो संस्कारिता होती है, उससे जो प्रकृति बनती है, कि उससे जो क्रियाएं होती है, वो खुद एक्सेप्टेबल होती है। अच्छा, एक्सेप्टेबल, स्वीकृति है ना, स्वीकृति ऊपर, हाँ, स्वीकृति उससे वो होने पर वह सुकृति होती है। समझ। तोलानु व्यक्तित्व प्रकृति जानू, जानिनी व्यक्तित्व स्वकृति गानू। यानी सामान्य तौर पर लोग प्रवाह बोलते हैं ना, लोग प्रवाह, हाँ, यानी लोगों को देखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो उनकी प्रकृति है। यानी वो जो एक्सप्रेशन होता है, उनका जो व्यवहार होता है, लोगों का जो व्यवहार होता है, वक्तव्य यानी एक्सप्रेशन, उनका जो व्यवहार होता है, वो ऐसी प्रकृति है करके मैं समझ लेता हूँ। किस प्रकार की प्रकृति है? हिंदू ऐसी प्रकृति है, जैन ऐसी प्रकृति है, मुस्लिम ऐसी प्रकृति है, वगैरह वगैरह। इंडियन की प्रकृति ऐसी है, वो अमेरिकन वाले ऐसे प्रकृति ऐसी है करके। और ज्ञानी का जो वक्तव्य है, ज्ञानी का जो व्यवहार है, वो स्वकृति, वो शुद्धात्मा के अनुभव का प्रमाण देती है। वो गाणु यानी उसका, वो मैं जाप करता हूँ, उसका आराधन करता हूँ। फिर ये जो आत्मानु अस्तित्व कांटोशु जाने, आत्मानु वस्तुत्व संबंध माने, मतलब ये कांटो जो कोर्स होता है, कांठे का मतलब क्या है? किनारा क्या जाना, किनारा, हाँ हाँ। लेकिन किनारा यानी वो जो गहरा नहीं है, शैलो है, शैलो। तो उसको तो उसकी गहराई समझ में नहीं आती है ना। लेकिन समंदर जैसा, ऐसी विशालता हमारी हो जाती है, तो आत्मा का वस्तु तो यानी हकीकत में आत्मा क्या है, वो उसको गहराई पता चलती है, लेकिन जो अस्तित्व जानते हैं तो वो किनारा भी नहीं पता चलता, ऐसा बोलना चाह रहे हैं? नहीं, अस्तित्व, आत्मा का अस्तित्व काठा क्या जाने, जो वो बहुत शैलो समझ वाले है। अच्छा, अल्प समझ वाले है। अच्छा, वो आत्मा का अस्तित्व भी क्या जानेंगे, ऐसा बताते हैं। ठीक है। ये जो मतलब ये जो सुबह में जो किया था, वो छोटा सा पूछना था। एक लास्ट तो एक लाइन थी, उन्होंने शिवानंद स्वामी का जो भक्त था, पर वो अर्जी ने सुनी ने उत्तर सुनव जो, तो ये दोनों मतलब वो लाओ ना ऊपर, लाऊं? अच्छा, एक तो लाएंगे तो पता चलेगा ना।
अच्छा एक थोड़ा ध्यान में आया, लेकिन वो अच्छे परफेक्ट शब्द आते तो बता सकते हैं ना। हाँ, मैं एक मिनट, एक ही मिनट। ये पद है श्रीमंदर स्वामी विनती सुन जो, ये है लास्ट। हाँ, अर्जी सुनी ने उत्तर सुनव जो। ये अर्जी सुनी ने उत्तर सुनव जो मतलब अर्जी तो विनती हमारी सुनकर हमारी उत्तर सुनो, ये क्या बताना चाहे? नहीं 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 नहीं, मेरी जो अर्जी यानी मुझे जो समझना है, मैं जो प्रश्न पूछता हूँ उसे सुनकर मेरा जवाब देना, पहुंचाना। मुझे जो समझ में नहीं आता है वो सुनकर मुझे मेरे जवाब देना करके। उत्तर सुनाव, वो सुनाव जो होता है, वो जो आप बोलते हैं ना उत्तर। हाँ, सुनाओ जो, यानी बताना, मुझे सुनाना, सुनाना, ठीक है, जय सच्चिदानंद। ओके, किसी को प्रश्न है तो बताएं। बोलिए गीता में। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये कह रही थी, वो जो दर्शन शुद्धि का दादाजी ने दिया ना, क्या दर्शन? दर्शन शुद्धि। हाँ, तो दादाजी ने बोला कि शुद्ध आत्मा तो दादाजी ने प्रतीक स्वरूप में दिया, लेकिन बोला कि दर्शन शुद्धि जहां तक होती जाएगी वहां तक तुम्हारा केवल दर्शन खुला होता जाएगा। सही है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? उसका मतलब क्या है कि हमारा दर्शन कितना खुला है, प्रतीति रूप खुला है। हाँ, प्रतीति रूप खुला है। हाँ, वो खुलते खुलते केवल ज्ञान तक होगा। हाँ, तब तक दर्शन शुद्धि ही है। हाँ, यानी तब तक दर्शन शुद्ध होता जाता है। पूर्ण समझ वह केवल ज्ञान है। एक कृपा से जो समझ प्राप्त हुई, उसे मुझे मेरी पहचान हो गई और मैं समझ गया कि मैं शुद्धात्मा ही हूँ, जिसके प्रति मुझे कोई शंका नहीं है। नहीं है। हाँ, और अभी जो बात, उसका मतलब क्या हो गया कि ये जो सारा दोष वाला जो भाग है हमारा, वो एक ब्लंडर वाला भाग था। और दूसरा है वो गलतियों वाला भाग है। तो वो जो ब्लंडर वाला भाग है ना, वो कभी खुद से किसी का भी गया नहीं, न जाएगा, और न कभी कोई उसे मिटा पाएंगे। ब्लंडर वाला भाग, वो खुद के बारे में अज्ञानता उसे ब्लंडर बताई। मैं कौन हूं वो जानते नहीं है, वो ब्लंडर बताया। और मैं कौन नहीं हूँ, शुद्धात्मा आत्मा नहीं हूँ, मैं नामधारी हूं करके जो जो मान्यता इकट्ठा की, गलत मान्यता, मैं गीता बहन हूं, उसे फर्स्ट रॉन्ग बिलीफ बताया। सही है। हाँ, उसे ब्लंडर बताया। फिर उसके कारण, ये मूल गलती के कारण दूसरी सब गलतियों की हार माला बोलेंगे। हाँ, वो सब गलतियां हैं, लेकिन ये जो मूल बात है ना कि मैं गीता बहन हूं, उसे ब्लंडर कहा। वह खुद से कभी जाता नहीं है। वो जाने पर मैं शुद्धात्मा हूं दृढ़ता से हमारे अंदर बैठ जाता है। उसे प्रतीति कहा, उसे क्षायक दर्शन कहा, हाँ, उसे सम्यक दृष्टि कही।
उसे सुदर्शन का, ये कृपा से होता है। और बाकी वाला भाग है वो पुरुषार्थ से होता है, और पुरुषार्थ से ये दर्शन शुद्धि कर लेने की है बाकी की, यानी गलतियों को किस तरह से, बाकी की गलतियों को किस तरह से निपटाना है वो रास्ता हमें बता दिया। और यह जो ब्लंडर जाने पर एक जो जागृति प्रकट होती है, वो जागृति ही यह पुरुषार्थ, दर्शन शुद्धि का पुरुषार्थ करवाती है, इसलिए वो आखिर तक ले जाएगी। तो स्वामी जी इस भाव में तो दादाजी ज्ञानी पुरुष की भेंट हो गई, और ये कितना समझ में आया कि दर्शन शुद्धि के कारण सब अटका हुआ है, अज्ञान इसमें मूल में बैठा है। तो अब कितने भाव भी तो ज्ञानी पुरुष की ही हमें आराधना के लिए अंदर वो करनी पड़ेगी ना, कि भाई ज्ञानी पुरुष ऐसा है, जैसे सामान्य तौर पर बाहर व्यवहार में ऐसा कहा जाता है कि हमारे जीवन में एक ही पति होता है, यानी एक ही बार शादी करनी होती है। एक समझ से बताया, संस्कार के संबंध में बताया, और वह सारे जीवन में उसका पालन करना होता है। अभी उसी तरह से एक समझ बताई, उसी तरह से ये सारा समशरण मार्ग है, उसमें एक ही बार ऐसे ज्ञानी मिलना आवश्यक है जो हमें खुद की पहचान करवा दे। और क्योंकि अब आपकी भूमिका क्या बनी, यह स्वरूप की प्राप्ति होने पर आपकी भूमिका क्या बनी, मैं शुद्धात्मा ही हूँ, ये निशंकता की खुद की पहचान होनी, उससे क्या होता है कि ऐसे कर्म बंद और आज्ञा में आ गए, आप आज्ञा में आ गए, तो आज्ञा स्वरूप की प्राप्ति होने पर और आज्ञा में रहने से अब क्या होता है कि आप उत्तर उत्तर प्रगति ही करते जाते हैं। अभी ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, यह ज्ञान ही केवल ज्ञान में प्रकट होगा। और यह ज्ञान मिलने पर आपकी यात्रा ऐसी हो जाती है कि जहां पर ज्ञानियों का संपर्क बनता ही जाएगा और आगे का मार्गदर्शन आपको मिलता ही जाएगा। समझ में आया? और हम ये समझ सकते हैं कि जिस तरह से कोई महात्मा अपना अनुभव बोलते तो हमें अंदर से तुरंत बत्ती जल जाती, हाँ ये बात है, ऐसा करके होता है। तो उसी तरह से भविष्य में फिर देखो, हमारा जन्म भी ऐसी जगह पे होगा कि जहां पर ज्ञान की पुष्टि मिलती रहती है। जैसे कि हमारे घर में जो पौत्र पौत्रियां आती है, उनको कैसे ये दादा भगवान का ज्ञान तुरंत ही मिल जाता है जन्म से ही। तो बोलना नहीं सीखते तब बोलते मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसा नहीं सुना? वो शुद्धात्मा को ठीक से बोल भी नहीं सकते, ऐसा है। तो इस तरह से ये मिलने पर हमें तो आज आज्ञा में रहने से अभी, और वो हमारी वर्तमानता कभी टूटती ही नहीं है, वर्तमानता हमारी टूटती नहीं है, तो उससे आगे का सब कनेक्शन सेटिंग हो ही जाता है। क्योंकि रात दिन क्या जाप करते हैं, रात मैं शुद्धात्मा हूँ, फिर बोलते हैं प्राणमन वचन काया से किसी भी जीव को किंचित मात्र दुख ना हो, ना हो, ना हो, केवल शुद्धात्मा अनुभव सिवाय यह विश्व की कोई विनाशी चीज मुझे नहीं चाहिए। अभी ये सब भावना हमें कहाँ ले जाएगी? जो भी है, मुझे संभाव से निपटारा करना है। तो उससे ये जो क्रिया वाला भाग जो है वो ऐसा बनता है कि जो हमें विषमता में खींचकर नहीं ले जा सकता। संजोग आएंगे, असर में थोड़े बह जाएंगे,
लेकिन जैसे वो असर कम होती है, हम जागृत होकर वापस उस दिशा में चलने शुरू कर देंगे। समझ में आया? जैसे कि हमें उत्तर में जाना है, लेकिन बहाव दक्षिण का है, तो धक्के से हम दक्षिण में बह जाएंगे थोड़ा, लेकिन जैसे वो बहाव कम हुआ, हमारी यात्रा तुरंत उत्तर में जाना शुरू हो जाएगी। समझ में आया? हाँ। क्योंकि वही हमारा लक्ष्य हो गया है, ख्याल में और कुछ नहीं है। बराबर? तो इस तरह से ये दर्शन शुद्धि होते होते पूर्ण समझ हो जाने पर वही दर्शन ज्ञान में परिवर्तित होगी। दर्शन यानी अधूरा दर्शन का मतलब क्या है? क्रिया के संबंध में मेरी ऐसी स्पष्टता नहीं हुई, यानी कि क्रिया के प्रति किसी न किसी प्रकार का मेरापन है, और वो पूर्णता से जब वो निकल ही जाता है कि क्रिया वाला भाग बिल्कुल मेरा नहीं, मैं केवल ज्ञान स्वरूप शुद्धात्मा हूं, तब ऐसा हो जाएगा। इसीलिए कहा, एक तरफ व्यवस्थित समझ में आता है, तुरंत ही उसके पीछे पीछे केवल ज्ञान हो जाएगा। अभी ये यात्रा हमारी निश्चित हो गई है, तो हमें तो ये बाकी की यात्रा व्यवस्थित शक्ति जहां कहाँ कैसे कैसे किस तरह से ले जाती है, उसका आनंद ही लेने का है। वो जहां भी ले जाए, जिनके भी साथ बिठाए हमें, मुझे तो संभव से निपटारा करना है, तो मुझे किससे झगड़ा है? जिनको छूटना ही है, वो किसी के और ऐसे ही कोई तो मिलने वाले नहीं है, हिसाब के बाहर कोई मिलने वाले नहीं है। और कोई ऐसा सोचता है कि अरे वो मुझे मिल गए, तो वो कल्पना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो लोगों को मिलते हैं ना, वो बहुत कम लोगों को मिलते हैं। ऐसा मतलब बहुत कम लोगों से हाथ मिलाते हैं, तो हम कहाँ मिलने वाले हैं उनको? इसीलिए हमें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसका मतलब एक एग्जाम्पल उदाहरण देता हूँ। अरे लेकिन रशिया ने इधर बॉम्ब फेंक दिया, तो रशिया को हमारे साथ कुछ लेना देना नहीं है। समझ में आया? जिनके साथ लेना देना है ना, वहाँ लेन देन का हिसाब होता है, और वो लोग लेते भी है और देते भी है। समझ में आया? और हिसाब वाली चीज ऐसी है ना, वो होना चाहिए ना। हम ऐसा सोचते हैं कि ये जो है ना, वो बहुत जोखिम वाले व्यक्ति है, कुछ भी कभी भी कर सकते हैं, लेकिन व्यवस्थित उनको ही उठा लेते हैं। समझ में आया? तो हमें उसकी फिक्र करने की एक ही बात समझना है कि ज्ञान मिलने के बाद व्यवस्थित से जो हमारा रास्ता बनता है ना, वो ऊपर की ओर ही होता है। नीचे जैसे दिखाई देता है, लेकिन वो ऊपर की तरफ का ही है और होता है। इसीलिए जो बात बताई, ऐसा ज्ञान मिलने के बाद नीचे की गति बंद हो जाती है। अपाच से होता है, उसकी बात करने की नहीं होती है। अभी नीचे की गति बंद हो जाती है, उसके लिए क्या बताया? उत्तम मनुष्य जन्म या ऊंची देव गति होती है। ये तिरियन जो नर तो बंद हो जाती है, कल्पना करने का भी मतलब नहीं है। और जिनसे कुछ ऐसा कुछ हो गया है, और ये काल में तो दादा ने बताया कि इसको खाने को कोई शक्ति नहीं है, तो उल्टा क्या करेंगे? वो कर करके क्या करेंगे? कुछ नहीं। तो हमें वो बात लागू पड़ती नहीं है। लेकिन अगर वो भी है, तो ये ज्ञान नहीं चले जाता है। ऐसा ज्ञान हमें मिला है जो मोक्ष करवा के ही छोड़ता है। तो किसी ने कोई जरा गड़बड़ करके उल्टा कर भी दिया समझो, तो थोड़ा घूम के वापस आ जाएंगे, ऐसा मार खा के अपनी गलती का एहसास कर लेंगे वहां जाके। और जो प्रतिक्रमण यहाँ करना था, वो फिर कर देंगे। समझ में आया ना? ऐसा है।
बराबर कल है? है ना, हाँ कल वहां सत्संग में बैठे हुए थे गार्डन में, तो कुछ ऐसे ही बात चल गई कि भाई सब रोल प्ले कर रहे हैं, गार्ड यहाँ बैठ संसार मार्ग में सब रोल प्ले कर रहे हैं, इस बात पे बात चल गई। तो और बात भी कुछ आगे होती रही, डिस्कस चलता रहा, लास्ट में उठे जब, तो एकदम ऐसी फीलिंग हो रही थी कि राम में और हम में कोई अंतर थोड़ी है, उनका किसमें अपना रोल प्ले था। किसमें राम भगवान में और हम में ऐसा अंदर से फील हो रहा था कि राम में और हम में तो कोई अंतर हकीकत ही थोड़ी है है, ना, वो अपना रोल प्ले कर रहे थे, हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं। उनको जो बराबर है। कुछ भूमिका दी थी वो लेकिन उनके उनके पास थी। उनके आदर्शता का हमें एक बोध मिलता है, इसीलिए हाँ रामायण पढ़ने की जरूरत है हाँ कि आदर्श व्यवहार कैसा होता है, उसका हाँ। उसका प्रमाण हम्म। ऐसा है। जब हमें शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन मिला, तो राममयी दृष्टि है हमारी। सही है, इसीलिए हम बोलते हैं हम्म, महावीर भगवान जैसा शुद्धात्मा, मैं परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान हूँ। वो जैसे राम भगवान सिद्ध हो गए, ऐसा हाँ, सिद्ध भगवान मैं हूँ। और क्या। लेकिन लोगों को वो पसंद नहीं आएगा, लेकिन हमने समझ नहीं, लिया लोगों को वो नहीं आएगा, हमें खुद को फील हो रहा था, उनके साथ बात बराबर, करके खुद को फील हो बराबर, रहा था। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल और सही बात। ऐसा ही फील होता है कि दादाजी जैसे ही तो हमें ना, महावीर जैसे ही तो हमें ना, राम जैसे ही तो हमें ना, अभी तक बोलते सही थे, है, सही है, चरणों में बोलते थे, फील होने लगा है अब। नहीं बात सही है, लेकिन वो महसूस करते जाएंगे आगे आगे जैसे बढ़ेंगे ना, हम्म कि वो जो बोलते हैं वो हमारे दर्शन में फिट होता है, समझ में आता है। हम्म हम्म वो तो हम है ही, ऐसा होता है। हम्म वो जो हम्म बोलते हो तो हम है ही, वो अनुभव हम्म करते हैं, हम्म ऐसा है। बराबर, हम्म। कुछ प्रश्न आए ले फिर। हाँ, लीजिए लीजिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोल लिया अम्मी बहन। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी, अभी हमको ये जो प्रयोग करवाया ना शिविर में, और ये हाँ, जो अभी मैं जो हूँ वो शुद्ध आत्मा भगवान को भी जानता है और प्रकृति को भी जानता है, तो यहाँ पे जो अनुभव होता है ना, वो 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 मतलब हम कहाँ है जब ये अनुभव हो रहा है, हाँ, अनुभव होता है वो। तब हमारा स्टेट कहाँ है? अंतरात्मा ही है, तो ये अनुभव का स्पेस कहाँ पे है? वो अंतरात्मा का ही है। ओके। आत्मा तो आत्मा ही है, हाँ, तत्व स्वरूप आत्मा में तत्व नहीं बन जाता हूँ, मैं तो मैं बराबर। ही हूँ। लेकिन मेरा अस्तित्व जो गलत से मैं अमी भी अनु करके था, हम्म, उसकी असर में थे, वो निकल गए यार, निकलते जाते हैं, हाँ, निकलते जाते हैं, ऐसा है। इसीलिए वो खुद को अनुभव होता है कि अब मुझे जो पहले असर होती थी अब नहीं होती है, क्योंकि मैंने खुद को जान लिया कि मैं कौन हूँ। हम्म, और जैसे जैसे वो दर्शन में यानी अपनी श्रद्धा में फिट होते जाते हैं, यानी कृपा से निशंकता से प्रतीति है, हम्म, और अनुभव की निशंकता से निर्भयता है। हाँ, समझ में आया? हाँ, अनुभव के कृपा निशंकता से निर्भय कृपा के भाग की निशंकता से हमें प्रतीति है, देती है। निश्चय निर्णय से मैं केवल शुद्धात्मा ही हूँ। हाँ, और पुरुषार्थ की भूमिका से जो मेरी पुरुषार्थ से मुझे समझ में आता है, मेरी प्रतीति का जो अनुभव करता हूँ, वो मुझे मुझे निर्भयता खुली करती है। हम्म, यानी वो लक्ष्य और अनुभव की ओर ले जाती है, हाँ, ज्यादा कर ये लक्ष्य में रहता है। और जब बराबर। अनुभव हो जाता है तब वही मैं मुक्त हूँ, बिल्कुल असंग ही हूँ, ऐसा असंगता का स्वाद आता है। सही है। ये और बात ये जो ये भुगतान है ये 5 इंद्रियों के, इसका जो हमें देखने का और जो समझने का जो पुरुषार्थ है, वहाँ पे बुद्धि भी काम करती है क्या? बुद्धि जब तक काम करेगी ना, तो वो भुगतान में ही रखेगी, अच्छा। क्योंकि वो इंद्रिय ज्ञान को ही सही ज्ञान मनवाएगी। हाँ,
और जब तक उसका प्रभाव है तब तक वो भुगतान में से बाहर निकलने नहीं देती। बराबर। मुझे हुआ मुझे हुआ मुझे हुआ करवाती है, क्योंकि अहंकार के पक्ष में ही वो रहती है, क्योंकि हाँ। उसका उसका उद्भव स्थान अहंकार ही है। हाँ। अहंकार के खिड़की में से आता हुआ भगवान का प्रकाश वो बुद्धि है। वो बुद्धि कभी आत्मा का रक्षण नहीं करेगी, वो बुद्धि हमेशा अहंकार का ही रक्षण करती है। तो तब तक है, लेकिन हमें अतीन्द्रिय ज्ञान खुला है, लेकिन उसका प्रभाव होने पर वो हमें वहां खींच ली जाती है। लेकिन जब उसका प्रभाव कम होता है तब अतीन्द्रिय ज्ञान फिर से काम करने लगता है, क्योंकि वो भी बलवान नहीं है। वो मूल स्वरूप से बलवान होने पर भी, अनंत अनंत शक्ति वाला होने पर भी ये शक्तिशाली हो गया है, क्योंकि उसके पक्ष के हम थे। और आज भी हमारा पक्ष उसके और इतना नहीं है, यानी ज्यादा है उनके, और ज्यादा है, इसीलिए वो हमें खींच के ले जाता है, खींच के चलो इधर ऐसा करके। लेकिन फिर क्योंकि वो कर्म के अनुसार है, वो कंटिन्यूसली हमें खींचे ले जाना ही नहीं सकती। लेकिन फिर उसका जब दबाव कम होता है, कर्म का प्रभाव कम होता है, तो फिर उसका दबाव भी कम होता है, तो फिर प्रज्ञान शक्ति काम करने लग जाती है, काम करती है। यानी अतीन्द्रिय ज्ञान काम करता है। फिर हमें पता चलता है अरे गलती हो गई, उसका प्रतिक्रमण करते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, वो जो होता है तो उससे वो समझ की शुद्धि होती है, दर्शन की शुद्धि होती है, जिससे फिर जो अगले बार जब आएगा तो हम उसके प्रभाव में इतने नहीं खींचे जाएंगे। सही है। ये प्रोसेस है। मूल बात तो क्या है कि हमारी व्यवस्थित की यात्रा भी निश्चित हो गई है, लेकिन वो निश्चित हम हमारी तरह से मानेंगे ऐसा नहीं है। हाँ, सभी चीज, क्योंकि जैसे वो बताया कि वाणी वो सेकंड डिस्चार्ज है, उसी तरह से ये सब प्रयत्न करने के बाद होता है वो व्यवस्थित है। बराबर। यानी कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मेरा व्यवस्थित ऐसा लिखा है ना तो ऐसा ही होगा। हाँ। नहीं नहीं, होने के बाद वो ऐसा था, होने के पहले कोई बोल नहीं सकता कि ऐसा ऐसा था, ऐसा है और ऐसा रहेगा, नहीं, कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि बीच में आज का पुरुषार्थ काम करता रहता है। हाँ। ऐसा है। हम ऐसा मतलब कभी बोल नहीं सकते कि व्यवस्थित के बाहर कुछ होने वाला नहीं है। उसका मतलब क्या है, वो तो परेशान होते हैं तो तभी ऐसा बोल लेना चाहिए, ताकि वो बुद्धि हमें परेशान ना करे, उसके बहाव में हम नहीं चले आए। बराबर। और व्यवस्थित ऐसा नहीं है कि ऐसा ही है, किसने देखा? हाँ, वो भी है, सही है। नहीं। और ज्ञान कैसा है, जब होता है तब दिखता है। आईना कल कल कैसे दिखेंगे ऐसा दिखाता है? नहीं, वो अनुमान होता है। अनुमान वाली बात सही नहीं होती है। मतलब वो जो विकल्प वाला भाग क्षमाने के लिए ये विकल्प नहीं रहा अभी। हाँ, नॉट एप्लीकेबल। शादी के बाद कुंवारे नहीं रहे। हाँ, वो तो है। हाँ, सही है। उसकी बात ही करने की नहीं है। अभी जो भी है वो अजागृति के कारण है, और अजागृति का कारण हमें मिलने पर भी अभी हमारा निश्चय इतना प्रज्ञा शक्ति आज्ञा के पक्ष में ऐसा मजबूत नहीं है, इसीलिए वो बार बार हमें धक्का मार देती है। वरना उसकी कोई शक्ति नहीं है। मैं तो अनंत अनंत शक्ति वाला हूँ, अनंत शक्ति का पुंज हूं मैं, फिर इसकी क्या मजाल। लेकिन हमने ही वो दरवाजा खिड़की खुली रखी है, वो दरवाजा खुला रखा है। अरे पूरा छत खुल गया है तो उसका आनंद लो नहीं, लेकिन दरवाजे में से जो हवा आती है ना वो बहुत अच्छी आती
ये मान्यता है ना, उसके लिए हम परेशान होते हैं। तो वो जैसे मान्यता बंद होगी, फिर वो दरवाजा बंद ही कर देंगे, लॉक, उसका दीवार बना देंगे, और खिड़की उसको भी निकाल के दीवार बना देंगे। ये वो अभी छत, यानी सीधा ज्ञान प्रकाश ही हमें प्रभावित कर सकता है। वो हो रहा है, होने दो, खिचड़ी पक जाएगी तो फिर वो ऐसा हो जाएगा। तब तक क्या है, धीरज। यस, धीरज को क्या बोलते हैं हिंदी में? पेशेंस। अरे वो तो इंग्लिश में आया ना, धैर्य, धैर्य। ऐसा है। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए हेमा बून। દીપકાનંદ, દાદાજી જયારે જ્ઞાન આપે છે ત્યારે કહે છે કે ફાઇલોનો નિકાલ કરો. ફાઇલો એ વખતે એવું કહેતા હતા કે બહુ તો 200 ફાઇલો તમારે હોય. હવે 200 ફાઇલમાં તો પછી આપણે હવે ફાઇલ તો સમજી ગઈ, ફાઇલ શબ્દ શું કહેવાય, પણ હવે 50 ફાઇલો આપણી સગાવની હોય. જેમ કરતા કરતા ફાઇલો ઓછી થાય, સંભાવ નિકાલ કરતા કરતા એ ફાઇલો જે હોય એમાં હિસાબના હિસાબે ફાઇલો હોય. એ હિસાબમાં નોર્માલિટી ક્યારે આવે? अरे जब ये नॉर्मलिटी कब आएगी कि जब आंख का निश्चय संभाव से निपटारा ही है ऐसा पक्का हो जाएगा, तब वो हिसाब भी नॉर्मल हो जाएंगे। अभी भी ऐसा कोई विचित्र हिसाब नहीं है। अब देखो आप कितना परेशान होते हैं, आपको कुछ है? कुछ नहीं है। संयोग એક નંબરની योग का ફાઇલની कुछ नहीं સાથેનો है, જે योग હિસાબ की છે असर એ नहीं है। ક્યારે નોર્મલ થાય? हाँ, એક નંબરની ફાઇલનો સાથેનો જે હિસાબ છે તે આપણે હું છું देखो, અંદર એ अरे છે તે बात હિસાબની सही है, નોર્માલિटी लेकिन ક્યારે આવે? मैं क्या बताता हूँ कि आप अपना एग्जाम्पल लो। हेमा बहन, शारीरिक क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं, मानसिक क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं, नहीं, थोड़ी है ना, मुकुल भाई के कारण। वो भी एक तकलीफ नहीं है। एक कोना थोड़ा है, वो बोलता है अरे क्या होगा ऐसा करके, ठीक है। फिर आज्ञा में रहते हैं, दादा की कृपा है, वो सब तो कुछ नहीं है। योग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मन वचन काया का योग बोला जाता है। संयोग हाँ, यानी बाहर का, मुकुल बाहर भाई का। है, वो बच्चियां हैं, बच्ची की बच्चियां हैं, वो सब परेशान करते रहते हैं थोड़ा थोड़ा। ये नानी करके बोलते हैं तो फिर अंदर पानी पानी हो जाते हैं। ये समझ में आया? हाँ, ये है तो अभी क्या, ये कुछ लंबा नहीं है, बहुत यात्रा बहुत टूकी हो गई। ऐसे दादा मिले हैं, ऐसा क्रम विज्ञान मिला है, अभी कोई विकल्प तो रहा ही नहीं। लेकिन किसी की बातें सुनकर किसी भी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ होने वाला नहीं है। क्या होगा મારે अभी जो પૂછવું होगा છે है, એવું કે वो केवल ज्ञान होने वाला है। अच्छा, क्योंकि क्रिया के जय भाग में सच्चिदानंद हमारे अंदर महाराज, कुछ जय होता ही नहीं है। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। क्रिया के भाग में हमारे अंदर कुछ होता नहीं है, वो तो मालूम हो गया। इसीलिए वो धीमे धीमे अलगपन का अनुभव होते होते पता चलेगा कि अरे कहीं पर कुछ हो रहा है। હવે હવે લાઇટનેસ તમે તમે महसूस करो, Correct. તમને લાઇટનેस लागे તમને। बिल्कुल सही, सही बात, जय सही बात। सच्चिदानंद महाराज, जय जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। ममरा खिलाना। शिव जी बोलिए। जय सच्चिदानंद। ये छोटा सा एक थोड़ा पूछना था, एक हाँ हाँ बोलिए। एक ये पता नहीं कभी कभी नहीं आता है वो। बोलिए ना, कौन सा सीढ़ी है? हाँ, वो है भारत भौमिक सुदर्शन सीढ़ी कौन सा है पहले बताए ना। सीढ़ी 36 हाँ, आगे अब एक ये भारत भौमिक सुदर्शन सीढ़ी 36, ये वो
बता रहे हैं अमेरिका पे जो है गए थे उस उधर गुरु पूर्णिमा के बारे में। तो ये जो लाइन है ये पूछना था, हे माँ अम्बा रक्षण कर जो महावीर शासन नु, ये तो क्लियर है। वो तो देवी को बोलते हैं। तरुवर पाने गुंजन गीतम आत्मा राम नु। तरुवर वो वड का झाड़ होता है, उसके पाने मतलब उसके पत्ते पे गुंजन गीतम आत्म राम नु, हाँ, क्या बता यानी रहे हैं? इतना उसका मतलब क्या है कि क्या बताया वो कौन सा पेड़ है? वो बड़ का पेड़, बड़ का हाँ जो हाँ, वड होता अभी है, ये हाँ, वड जो बर्ड का बनियन ट्री के जो होता है ना, वो कितना विशाल होता है, बराबर है। हाँ, हाँ, और उस विशाल पेड़ के पन्ने पन्ने पर हाँ। ये आत्मा का गीत गूंज रहा है। अच्छा, ऐसा गुंजन हाँ, यानी अब प्रकृति कितनी बड़ी है, लेकिन प्रकृति की विशालता बहुत बड़ी है, ये लेकिन आत्मा उसमें राम भी जी, आत्म राम यानी आत्मा का गीत गा रहे हैं, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। आत्मा राम और आत्मा एक ही है ना? आत्मा राम के आत्म आत्मा ही है। राम का मतलब राम आत्मा स्वरूप हुए थे, ऐसा आत्म राम, अच्छा, तो आप ऐसा बता रहे है। थे प्रकृति का, क्या बता रहे थे कि प्रकृति का जो तो ये प्रकृति का इतना विशाल है, जैसे वो ये वर्ड होता है ना, हाँ, वो वर्ड का मान इतना बड़ा होता है, इतने सारे पन्ने होते हैं, लेकिन वो पन्ने पन्ने पर गूंज रहा है, मैं शुद्ध आत्मा, अच्छा, ऐसा आत्मा। यानी प्रकृति की कोई भी अवस्था अब मुझे बहका सकती नहीं है, बहकाती नहीं है, परेशान नहीं करती है, ऐसा बताया। सभी भुगतान के सामने मैं शुद्धात्मा हूं, अपनी स्व संवेदन शक्ति खुलती जाती है। जी, समझ, धन्यवाद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हमारा समय हुआ है, श्रीमंत बोलता आप फॉलो करिएगा। जी, नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरीयाणम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायाणम, नमो उवज्जायानम, नमो लोये सवसाहुणम, नमो लोये ऐसो पंचनमुक्कारो, ऐसो पंचमुखारो, सवपावपणासनो, सर्वपावपनासनो, मंगलाणं च सर्वेसिं, मंगलानां परमं हवै मंगलम्। परमं हवै। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय